हेलो बच्चों, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, पढ़ाई लिखाई में बिजी रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग मोल के बारे में पढ़ रहे। तो मोल का बेसिक चीज़ जो है हम लोग ने देखा है। अब हम लोग जो थोड़ा सा मोल के ऊपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन करें। देखिए, बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। 200 ग्राम CaCO3 का है। CaCO3 200 ग्राम है, उसको कैलकुलेट क्या करना है। नंबर ऑफ 200 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, कितना मॉलिक्यूल होगा। आई जो 200 ग्राम CaCO3 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, आएगा कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, ये बताना है। और तीसरा में क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बताना है। देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट में बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब ये CaCO3 है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कितना है कैल्शियम में, कार्बन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ऑफ एटम्स, मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन और कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ये चीज़ कैलकुलेट कीजिए। तो सिंपल सा बात है कि 200 ग्राम CaCO3 जो है उसको कैसे, हम लोग इससे पहले देखा है कि मोल निकालने के और मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला को जानते हैं। तो मोल निकालने का जो तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो CaCO3 है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक ग्राम एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, कार्बन को होना चाहिए, ऑक्सीजन का हमको पता होना चाहिए। देखिए, ये कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है, ये जैसे CaCO3 है तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है। इसका कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, तो जानते हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 30, 16 40, तो कितना हो जाएगा ये सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हम लोग का आएगा, 100, 60, 40, 100। हम लोग का कितना हो गया, CaCO3 का ग्राम एटॉमिक, CaCO3 का ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 100 ग्राम। तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का गिवन वेट बाय मॉलिक्यूल। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है, क्लियर। और हम लोग जो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाला है, कितना निकाला है, 100 ग्राम। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 2 ग्राम, सॉरी 2 मोल। तो 2 मोल का हो गया, ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 में कितना है, 2 है, ये चीज़ पता हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, पहला एक चीज निकला नंबर ऑफ मोल CaCO3 हम निकाल लिए। अब दूसरा चीज हम लोग को निकालना है मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल है CaCO3। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स या एटम्स, अरे बागाड़ो नंबर, ठीक। ये फार्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, इन्हें पता है, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग से मांग रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 into ये हम लोग निकल गए
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल गया। तो पहला जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा है वो हम लोग क्लियर हो, पहला जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा है वो हम लोग क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या पूछा है हम लोग से, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ca, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब CaCO3 जो है उसमें कितना नंबर ऑफ एटम है इसका, कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ही निकालना है। तो देखिए दूसरा सिंपल है, तो हम लोग को यहाँ से क्या चीज़ पता हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब CaCO3 जो है 200 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 2 मल्टीप्लाई ऑर्डर नंबर 2 इंटू ऑर्डर नंबर। अब तो नंबर ऑफ एटम्स, हम लोग क्या पता कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ca इज क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब Ca 200 ग्राम CaCO3 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कितना है 2 इंटू एन एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ एटम्स जो है, अब इससे जो है नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1, नंबर ऑफ एटम जो है कैल्शियम का CaCO3 में कितना 1 है, उसको हम लोग क्या करेंगे 2Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टोटल CaCO3 का है उसको जो एटम जो ये मॉलिक्यूल्स है उसमें जितना एटम है कैल्शियम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह हम लोगों को पता हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए कार्बन भी एक है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO3 कितना है 2Na है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन CaC3 वो पता हो जाएगा। उसी तरह देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो एटम है वो CaCO3 में कितना है 3 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 2Na है 200 ग्राम CaCO3 में। तो इस तरह हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल्स एटम्स का जो CaCO3 में है वो पता हो जाएगा, 2 नंबर चीज। अब हम लोग से तीसरा चीज जो पूछ रहा वो इंटरेस्टेड चीज है, तीसरा चीज हम लोग से पूछ रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो CaCO3 है उसका हर एक एटम में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन में बढ़ता है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम में बताना है, कार्बन में बताना है और ऑक्सीजन में बताना है। क्या चीज़ बताना है भैया, क्या चीज़ बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है और न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। तो कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का जो मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो मास नंबर, कैल्शियम का मास नंबर, एटॉमिक नंबर, हम लोग तो जानते हैं मास नंबर इसका कितना है 40, एटॉमिक नंबर 20। अब कार्बन का मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। तो कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लोग को तीनों को पता है। पहला जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। उसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। ये चीज़ हम लोग को पता है। तब हम लोग को पता है कि जितना एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब जो न्यूक्लियस पे जितना प्रोटॉन होता है, एक एटम का न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है उसी प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एक एटम में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है एटम में। जितना नंबर ऑफ, यानी एक एटम का न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर उस एटम का। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एक एटम में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्लियर। तो जैसे ये है, इसमें कितना नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, दैट मीन्स इसके अंदर 20 प्रोटॉन, इसका न्यूक्लियस इसका मतलब 20 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्लियर। उसी तरह कार्बन है, कार्बन का जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है 6 है,
6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। उसी तरह ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होता है, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। क्लियर हो गया एटॉमिक। अब आया कॉन्सेप्ट न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का चीज होता है, न्यूट्रॉन मास नंबर होता है। न्यूट्रॉन जो होता है मास नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का मास को जोड़ने से जो चीज़ हम लोग वजूद में आता है उसको हम लोग मास नंबर ऑफ एटम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है वो दोनों का जोड़ने से जो चीज़ हम लोग को मिलता है उसको हम लोग मास नंबर ऑफ एटम्स बोलते हैं। तो देखिए मास नंबर जो है, मास नंबर जो है कितना है 40, इसका कैल्शियम का है। तो और उसके अंदर प्रोटॉन कितना है 20 है। तो प्रोटॉन कितना 20 है। तो मतलब जो 40 जो है ये 40 में 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तभी तो 40 होगा। ठीक ना, क्योंकि मास नंबर का होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसी तरह कार्बन जो है, कार्बन में क्या चीज़ है 12 उसका मास नंबर है। डैट मीन 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन तो 6 प्रोटॉन है और बाकी 6 का है न्यूट्रॉन है। उसी तरह देखिए ऑक्सीजन का है जो एटॉमिक जो मास नंबर है 16 है, मतलब 8 गो न्यूट्रॉन है और 8 गो प्रोटॉन है। तो कितना हो गया 8 गो। तो इस तरह हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में 3 चीज पूछा है, मोल निकालो और मॉलिक्यूल निकालो, और एक दूसरा पूछा है नंबर ऑफ कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 200 ग्राम CuC3 ये पता करना। फिर तीसरा चीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है ऑफ एटम्स, मतलब जो कैल्शियम और कार्बन ऑक्सीजन जो एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना वो हम लोग से पूछा। तो तीनों को हम लोग निकाल के देख लिए हम लोग। तब हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो CuC3 है उसका हम लोगों ने पहले क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाला। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने का प्रोसेस हम लोग को पता है, सबका हम लोग को ग्राम एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। ग्राम एटॉमिक वेट हम लोग को सबका पता होना चाहिए, जो हम सब जब पहले ही मोल क्लास में सबको लिख के दिखा चुके हैं। तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 को ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई करके 48 आया, तीनों को जोड़ा तो 100 आ गया। अब हम लोग को पहला दिन में मोल पूछा है, मोल निकालने का फार्मूला हम लोग को पता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। यहाँ पर वेट 200 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है CuO3 का, और उसका मोलिकुलर वेट 100 है, उससे हम लोग डिवाइड किया तो 2 आ गया मोल। अब जब हमको नंबर ऑफ दूसरा बच्चा हम लोग से मॉलिक्यूल पूछा कि इसका CuO3 का कितना मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या हम लोग का फार्मूला पता है, नंबर मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला, तो हम लोग का मॉलिक्यूल निकालना तो ये हम लोग का फार्मूला पता है। तो नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स किया एटम्स, जब किसी एटम में मॉलिक्यूल का नंबर दिया होगा तो उसको हम लोग मोल निकालने के लिए फार्मूला उसका लगाते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग देखिए एवोगाड्रो नंबर पता है, नंबर ऑफ मोल हम लोग यहाँ निकाला 2, तो ये हम लोग यहाँ पुटिंग किया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ निकालिए 2 है। ठीक, अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ निकालिए, दूसरा चीज हम दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखा पूछा है नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 200 ग्राम CuC3 में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोग क्या किया, नंबर ऑफ एटम ऑफ CuC3, कार्बन, ऑक्सीजन लोगों को निकालना। तो हमको पता है CaCO3 जो 200 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, इतना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो लिख दिया, और उस नंबर ऑफ एटम कितना है उसका देखिए, एटम्स कैल्शियम को कितना है 1 है, 1, और उसके बाद कार्बन कितना है 1 है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 3 है, मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि जो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला है। अब वो पता है कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। उसी तरह कार्बन